अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h is placed just beyond the principal focus of the objective. This produces a real and magnified image of height h1 of the object at the place subtended within the focal point of the eyepiece. It is then further magnified by the eyepiece. Final image has the height h2 in normal adjustment. The eyepiece is positioned so that the final image is formed at the near point of the eye at a distance d. The angular magnification m of a compound microscope m is described by the formula. स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझने वाली बात है कि the object of height h is placed just beyond the principal focus of the objective. तो ये हमारा लेंस, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तरफ पड़ा है। तो यहाँ से रेज आती हैं और यहाँ से सेंटर से गुजरती सीधी गुजरती, और एक रेज यहाँ से किनारे के पास आती है, उससे टकराती है तो पैरेलल हो जाती है। तो जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिलती हैं वहाँ पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज हासिल होता है। रियल क्यों कह रहे हैं हम इसे? रियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज हमारा इमेज का बन रहा है। और ये इमेज हमने कहाँ पर हासिल करना है? आई पीस के, आई का जो लेंस है उसके फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए। क्यों? हमने पीछे सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ के अंदर प्लेस करते हैं तो इसका इमेज हमें वर्चुअल और मैग्नीफाई हासिल होता है। तो इससे जो इमेज बन रहा है h इसकी हाइट है पहले ऑब्जेक्ट की, तो h1 ये हमारा इमेज बन रहा है विद इन अ फोकल लेंथ। तो h1 का आगे जो फर्दर मैग्नीफायर हुई है वो h2 है। अब देखें फाइनल जो मैग्निफिकेशन इस लेंस के जरिए हुई है वो किसकी है? ये h1 और h2 के लिहाज से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें दो शुआएं निकली और ये एक सीधी और एक यहाँ से होती हुई ये इधर बैंड हुई और दोनों आइज में पहुंची। तो इस तरह से रेज ये दोबारा, अगर क्योंकि इस तरफ इनको आपस में नहीं मिलना तो इनको बैकवर्ड में अगर हम मिलाएं तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो यहाँ पर ये एक इमेज हासिल होगा h2 की फॉर्म में। फिगर मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरह समझ लें। दोबारा आपको बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है h जिसे हम कह रहे हैं, इसको मैग्नीफाई, इसका इमेज हमने रियल और इन्वर्टेड हासिल किया। इसके फोकल लेंथ के बाहर हमने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उसका इमेज रियल और इन्वर्टेड हासिल होगा। तो ये h1 हासिल हुआ, h1 को फिर मैग्नीफाई किया गया जिससे, और ये भी छांव का भी प्रिंसिपल देख लें कि जो सेंटर से गुजरेगी वो सीधी गुजरेगी और जो इसके किनारे से टकराएगी पैरेलल हो जाएगा, और जो पैरेलल इसके साथ टकराएगी तो वो इस तरह बैंड हो जाएगी। और यहाँ से ये दोनों आपस में शायद टकरा कर, तो इस ऑब्जेक्ट से एक सीधी हमने रेज, जैसे यहाँ से एक सीधी ली, एक इस ऑब्जेक्ट की इमेज की यहाँ से एक सीधी रेज ली, तो ये दोनों आपस पैरेलल है। आगे ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये पीछे इनको अगर हमने मिलाया तो ये इमेज हमें हासिल होगा। और ये भी आपको बता दूं कि ये हम शायद क्या क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि लाइट जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वो लाइट ही की वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो उनके जो लाइट की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होती हैं जिससे हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है। अगर हमारे चेहरे पर अकेली लाइट पड़ रही हो तो हमारा अंधेरे में चेहरे ही नज़र आएगा, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमें आँख में आती हैं। यानी कि जिस्म हम देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो एक रेज यानी कि ऊपर से, वैसे तो रेज ये बहुत सारी होंगी लेकिन हम जनरल तौर पर रेज ले लेते हैं कि जिसकी वजह से इमेज क्रिएट होता है। तो मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो इमेज हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है h2। तो मैग्निफिकेशन tan θ
थीटा ई, यानी कि आई पीस का इसके साथ है एंगल इमेज के साथ, और ये ऑब्जेक्ट का tan थीटा, इसको हम अकेला थीटा ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अब ये देखें ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा, क्योंकि ये अगर हम ये देखें लेंस के साथ ये एंगल देखें ये थीटा, और इमेज के साथ अगर देखें तो ये इमेज बन रहा है और ये एक सीधी लाइन, और ये एंगल जो हमारा इसके साथ आई के साथ बन रहा है, तो इसे हम ये थीटा ई ले रहे हैं। आई पीस है इसलिए थीटा ई ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को और इमेज के दरमियान ही मैग्निफिकेशन होती है हमेशा। तो आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि when थीटा ई इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ हाइट h2 and थीटा इज द एंगल दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h सबटेंडेड एट द आई प्लेस एट द नियर पॉइंट d। नो फ्रॉम फिगर, और इसको ये इमेज भी हमारा नियर पॉइंट पर बन रहा है, नियर पॉइंट यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये ऑब्जेक्ट भी नियर पॉइंट पर ही डी पर ले रहे हैं। तो tan थीटा अगर हम निकालें, हमें पता मैग्निफिकेशन हमारी होती है इमेज का एंगल आई के साथ और ऑब्जेक्ट का एंगल आई के साथ। तो अगर हम tan थीटा ई इमेज का एंगल निकालें, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा टोटल बेस जिसे हम d ले रहे हैं, क्योंकि नियर पॉइंट पर बन रहा है इमेज। और tan थीटा क्या आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी, तो ये h हाइट ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस जिसे हमने d फासले पर रखा है, तो ये हमारा बेस d बनता है, तो h/d। और m हमारा किसके इक्वल होता है, यानी कि इमेज का एंगल ओवर ऑब्जेक्ट का एंगल। तो वही आपको जैसे पीछे लेक्चर में आपको बहुत मरतबा है कि इसको अच्छी तरह याद कर लें कि इमेज का एंगल, सबसे पहले हम एंगुलर मैग्निफिकेशन मालूम करेंगे कि इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल आई के साथ। अगर आई को यहाँ पर रखें तो जाहिर है ये एंगल हमारा ऑब्जेक्ट के साथ ही बनेगा। तो इमेज का एंगल tan थीटा ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ई होगा, तो इसलिए h2/d हमारा आ जाएगा ओवर h/d आ जाएगा, और इस तरह से m हमारा आ जाएगा h2/h मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय h1। जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकाली थी, तो वो हमारी कि इसमें h1 भी अमल दरामद हो रहा है h1 पर भी, कि h1 अगर इमेज हासिल ना हो तो हमारी मैग्निफिकेशन कैसे बनेगी। तो इसलिए h1 को इंक्लूड करने के लिए हम h1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, m आ जाएगा हमारा। अब ये देखिए हमने मैग्निफिकेशन के लिहाज से इसकी सेटिंग करनी है कि ये देखें इसको अगर हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो इसको मैग्नीफाई कर रहा है, h1 को मैग्नीफाई होकर h2 आ रहा है, तो इमेज ओवर इसको अगर ऑब्जेक्ट लें तो h1, h2/h1 ये हमारी मैग्निफिकेशन बनेगी। अगर इसको ऑब्जेक्ट लें, इसका इमेज हमारा h1 आ रहा है, तो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट हमारी मैग्निफिकेशन होती है, तो h1/h ये भी हमारी मैग्निफिकेशन है। तो m अगर हम इसको h1 और h1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको अब हम सेटिंग इसी तरह मैग्निफिकेशन के लिहाज से करें जैसे आपको बता भी दिया यहाँ पर, वेयर h1/h इज द मैग्निफिकेशन m1 है, ये m1 मैग्निफिकेशन आई है ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड h2/h1 इज द लीनियर मैग्निफिकेशन m2 ऑफ आई पीस। हैंस टोटल मैग्निफिकेशन इज, टोटल मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी कि इसको हम यानी कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट h1/h ये हम m1 ले रहे हैं, और इसी तरह h2 इमेज ओवर इसको अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर लें तो h1 ये हमारा m2 बन रहा है फिर, तो m हमारी मैग्निफिकेशन आ जाएगी m1 ज़रा m2। फॉर केस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो m1 हमारा इक्वल टू आ जाएगा q/p, यानी कि इमेज का डिस्टेंस ओवर
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फॉर केस ऑफ आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए हमारी वही यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के तौर पर आएगी हमारी m2 बराबर है 1 प्लस d/f(e). फॉर केस ऑफ आई पीस वर्चुअल इमेज के लिए, ये वर्चुअल इमेज हमारा बन रहा है, जिस तरह ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बना, इसलिए वर्चुअल इमेज है, तो m2 आ जाएगा 1 प्लस d/f(e). तो d हमारा ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। f(e) अगर हम इसको ले रहे हैं फोकल लेंथ आई पीस का, फोकल लेंथ के बराबर अगर हम ये डिस्टेंस ले लें तो d/f(e). ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप फार्मूला इस्तेमाल किया। पुटिंग द वैल्यूज m1 और m2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में m1 और m2 की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो q/p, ये डिस्टेंस के लिहाज से हमने निकाले हैं, तो 1 प्लस d/f(e). दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि आपको दिखाया भी गया है, तो यहाँ पर हम कोई भी यानी कि ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये एडजस्टेबल होती है, ये हमारी आई पीस की, इसमें आई पीस लगे होते हैं डिफरेंट फोकल लेंथ के, तो हम इसमें ये मूवेबल होती है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लाइट के लिए होता है, लाइट यहाँ पर पड़ती है जिससे इमेज बहुत ही क्लियर नज़र आता है। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मेरे सारे लेक्चर आप तक पहुंच सकें और मेरे तमाम लेक्चर आप देख भी सकें। फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स कंप्लीट होने वाली है, तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब